गाइस, कैसे आप सभी? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। और आज निफ्टी की एक्सपायरी थी। आज का दिन आपका काफ़ी बढ़िया रहा होगा और निफ्टी में अच्छा अर्न किया होगा और अच्छी लर्निंग की होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अब गाइस बारी है कल फ्राइडे सेशन की कि आप फ्राइडे में आप कल किस प्रकार से वर्क करेंगे, क्या इंपॉर्टेंट सेटअप रहेंगे और किस सेटअप पर आप एंट्री और एग्जिट प्रॉपर कर सके, उसकी पूरी एनालिसिस इस वीडियो के जरिए मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आप बने रहिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। उससे पहले मैं एक बार फिर 100% रिकमेंडेड करूंगा कि आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल डे ऑप्शन ट्रेडर को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या आप इसे टेलीग्राम में जाकर के डे ऑप्शन ट्रेडर सर्च करके भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम दिन की 1 से 2 बढ़िया कॉल्स प्रोवाइड करते हैं। उनके अलावा हम आपको मार्केट में होने वाली रन टाइम पे हलचल भी इस ग्रुप के जरिए आपको बताई जाती, ताकि आपको पता रहे किस टाइम पे एंट्री और एग्जिट लेना है। तो उसके लिए मैं आपसे 100% रिकमेंडेड करूंगा कि आप डे ऑप्शन ट्रेडर को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अब आइए जानते हैं मार्केट में होने वाली एनालिसिस के बारे में कि आप कल किस प्रकार से वर्क करेंगे ताकि आप प्रॉपर एंट्री और एग्जिट ले पाए। गाइज, यदि बात करें बुधवार की, तो बुधवार को कुछ कोरोना के इफेक्ट की वजह से मार्केट ने डाउनफॉल दिया था, लेकिन मार्केट ने ऑलमोस्ट पूरी रिकवरी आज की डेट में ले ली, यानी कि निफ्टी की एक्सपायरी के दिन पूरी रिकवरी ले ली है। अब यदि मार्केट कल किस प्रकार से ओपनिंग हो तब आपके सेटअप बनेंगे, वो पूरी जानकारी देता हूँ। गाइज, यदि मार्केट इस रेंज के अंदर ओपनिंग दे, यानी अपसाइड की अब बात करें तो बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस बन चुका है 47,950 का, जी हाँ। और डाउन साइड की बात करें तो 47,780 का, ये 200 से 250 पॉइंट का एक बड़ा रेजिस्टेंस बन चुका है। इसको यदि मार्केट फ्लैट ओपनिंग दे, यानी 50 पॉइंट गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग दे, तब आपको वेट करना। जब तक यदि डाउन साइड की बात करें तो जब तक इस लेवल को ब्रेक न करे, यानी जब तक मार्केट 47,780 को ब्रेक न करे, आप सेल न करें और आपको वेट करना। यदि मार्केट इनकेस इस लेवल को ब्रेक करता है, आप सेल करके बैठ सकते हैं और आपका फर्स्ट टारगेट यानी पहले टारगेट की प्रॉफिट बुकिंग 47,580 पर होनी चाहिए। आपके 200 पॉइंट का आराम से आपको मूवमेंट मिल जाएगा और आप यहाँ पे फर्स्ट टारगेट की प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। वही यदि आप सेकंड टारगेट के लिए जा रहे हैं तो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 47,350 का, यहाँ पे आप सेकंड टारगेट की प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। इन केस यदि ये मार्केट फ्लैट ओपनिंग के बाद गैप डाउन की बात हुई, यदि मार्केट गैप अप यानी मार्केट अपसाइड मूव देना शुरू करे जब फ्लैट ओपनिंग के बाद, तब आप क्या काम करेंगे? यदि मार्केट आपको ये लेवल आज के डे का हाई मार्क करके रखना है, जब तक मार्केट 47,950 को ब्रेक न करे, आपको बाइंग नई जोन में बैठना है। जैसे इस लेवल को ब्रेक करे, आप बाइंग जोन में बैठ सकते हैं और बुधवार के डे के हाई पे आपको फर्स्ट टारगेट की प्रॉफिट बुकिंग करनी है। जी हाँ, 48,168 आपको आराम से 200 पॉइंट का टारगेट मिल जाएगा। आपको यहाँ पे फर्स्ट टारगेट की प्रॉफिट बुकिंग करनी है जो बुधवार के डे का हाई है, क्योंकि मार्केट इस लेवल को चेक करने के बाद वापस रिकवरी ले सकती है। इनकेस यदि मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक करे, तब आप सेकंड टारगेट के लिए यदि जा रहे हैं तो आप 48,400 तक जा सकते हैं और यहाँ पे आपको सेकंड टारगेट पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है। ये बात हुई फ्लैट ओपनिंग की। इनकेस यदि मार्केट फ्लैट ओपनिंग न दे करके गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग दे, तब आप किस प्रकार से वर्क करेंगे, वो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गाइस, पहले समझ लेते हैं गैप अप के बारे में, फिर अपन गैप डाउन को भी बिल्कुल विस्तारित समझेंगे। गाइज, यदि मार्केट इनकेस 200 से 250 पॉइंट गैप अप ओपनिंग हो, यानी मार्केट अभी क्लोजिंग दिया है 47,840 पे, यदि मार्केट गैप अप यानी 200 से 250 पॉइंट और मार्केट इस रेंज में ओपनिंग देता है, यानी 48,000 के आसपास यदि मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है, तब आपको ये लेवल मार्क करके रखना। बुधवार के डे के हाई को 48,170 को मार्क कर रखना। जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक न करे, आप बाइंग ना करें, और यदि इस लेवल को ब्रेक करे, आप बाइंग बैठ सकते हैं बाइंग जोन में। और आपकी पहली टारगेट यानी फर्स्ट टारगेट, आपकी पहले टारगेट की प्रॉफिट बुकिंग 48,400 के आसपास होनी चाहिए, क्योंकि ये आपका बड़ा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फेस है और मार्केट यहाँ से वापस रिकवरी भी ले सकती है। अगर इनकेस मार्केट गैप अप ओपनिंग के बाद और वापस रिवर्स ट्रेड देना शुरू करे, तब आपको आज के डे का हाई ये लेवल मार्क कर रखना
44,950 का। मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे आप आराम से सेल करके बैठ सकते हैं और आपका फर्स्ट टारगेट यानी पहले टारगेट की प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल छोटा टारगेट रहेगा, 44,770 पे आपको करनी है। वही यदि आप सेकंड टारगेट के लिए जा रहे हैं तो आपका या क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे काफी बार रिटेस्ट किया तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा 44,580 का, यानी आपको सेकंड टारगेट की प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे करनी है ताकि मार्केट में आप सही ट्रेडर और सेफ प्रॉफिट बुकिंग कर सके। ये बात होगी गैप अप की। अब इनकेस यदि मार्केट गैप डाउन खुले तब आप किस प्रकार से वर्क करेंगे वो भी विस्तार से समझते हैं। गाइस यदि मार्केट 200 से 250 पॉइंट गैप डाउन खुले यानी मार्केट इस फेस में खुले, क्योंकि इससे ज्यादा डाउन खुलना बहुत ही पॉसिबल नहीं, क्योंकि आज मार्केट में सेलर एक्टिव नहीं हुए और बायर एक्टिव थे, जिसकी वजह से पॉसिबल नहीं है कि मार्केट 200 पॉइंट से ज़्यादा गैप डाउन खुले। इनकेस यदि मार्केट इस रेंज में खुले तब आपको ये लेवल मार्क करके रखना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 44,580 का। जब तक मार्केट गैप डाउन के बाद इस लेवल को ब्रेक न करे आप सेल न करें। जैसे इस लेवल को ब्रेक करे आप आराम से सेलिंग कर सकते हैं और आपके फर्स्ट टारगेट की प्रॉफिट बुकिंग 44,350 के आसपास होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी एक बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है। इनकेस यदि मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक कर दे और आप यदि सेकंड टारगेट के लिए जाना चाहते हैं तो आपका सेकंड टारगेट आज के डे के हाई आज के डे के लो, यानी कि मार्केट में आपको 46,950 तक भी आपको यानी ये 300 पॉइंट का और भी फॉल देखने को मिल सकता है। लेकिन अपन को इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना है, अपन फर्स्ट टारगेट की प्रॉफिट बुकिंग आपको यहीं पे 380 के आसपास कर लेनी है। इनकेस यदि मार्केट गैप डाउन के बाद, ये तो हुई डाउन साइड फॉल देने की बात, यदि मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद यदि गैप अप अपसाइड मूव देना शुरू करे तब आप किस प्रकार से वर्क करेंगे। गाइज आपको ये लेवल एक मार्क करके रखना, मैं आपको बार बार डिस्कशन कर रहा हूँ 44,780 का। मार्केट यदि गैप डाउन के बाद जब तक इस लेवल को ब्रेक न करे आप बाइंग न करें। इस लेवल को जैसे ही ब्रेक करे आप बाइंग कर सकते हैं, लेकिन आपका फर्स्ट टारगेट आज के डे का हाई बिल्कुल छोटा टारगेट रहेगा, जो 150 पॉइंट का टारगेट है 47,950 पर आपको करनी है। यदि इनकेस आप सेकंड टारगेट के लिए जा रहे हैं तब आपका एसएल फर्स्ट टारगेट पे लगा कि आप यदि सेकंड टारगेट के लिए जा रहे हैं तो आपका सेकंड टारगेट बुधवार का हाई रहेगा जो आपका 48,170 का है, यानी आप सेकंड टारगेट पे आपको प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे करनी है। तो गाइस ये आपके सबके लिए मैंने बैंक निफ्टी का बेस्ट सेटअप बनाया, जिसमें फ्लैट ओपनिंग हो, चाहे फ्लैट गैप डाउन हो, चाहे गैप अप हो, सारी चीजें आपके लिए मैंने डिस्कशन इस वीडियो में की है। उम्मीद है आप सब विस्तारित और सही तरीके से ये सारी एनालिसिस समझ गए होंगे। और यदि आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम में जाकर के हमारा वहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ नाम मिल जाएगा, आप वहाँ से भी हमको कुछ चीजें पूछ सकते हैं, आपको पूरी हेल्प की जाएगी। यदि आप लर्निंग के लिए हमसे जुड़ना चाहते हैं तो एक बार फिर मैं आपसे 100% रिकमेंडेड करूंगा कि आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल डे ऑप्शन ट्रेडर को जाकर के ज्वाइन कीजिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप टेलीग्राम में जाकर के इसे डे ऑप्शन ट्रेडर सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको डे बाई डे यानी कि दिन में होने वाली हर हलचल के बारे में आपको इस वीडियो में बताया, इस टेलीग्राम चैनल में शेयर किया जाता है।